अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैसे एक मल्टीपल बूटेबल यूएसबी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप भी ये सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा, और अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन पे क्लिक करके इसे ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि इन फ्यूचर हमारा राब्ता रह सके। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल बूटेबल यूएसबी वो यूएसबी होती है जिसमें आपके पास डिफरेंट डिफरेंट विंडोज़ होती हैं, और जब आप चाहें विंडो 7 इंस्टॉल करें, विंडो 8 इंस्टॉल करें, विंडो 10 या विंडो 11, जो विंडो आप इंस्टॉल करना चाहते हैं वो जस्ट एक ही यूएसबी से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको इस पर्पस के लिए डिफरेंट डिफरेंट यूएसबी बाय करने की ज़रूरत नहीं। जस्ट एक ही यूएसबी से आप तमाम विंडोज़ जो हैं अपने पीसी या लैपटॉप में इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। और चलें, अगर आप भी ये सीखना चाहते हैं कि आप कैसे अपनी यूएसबी को मल्टीपल बूटेबल यूएसबी बना सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरा प्रोसीजर समझ आ सके। और वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और कोशिश ये कीजिएगा कि इस वीडियो में जो खामियां हैं उनको हाईलाइट करें, उनको पॉइंट आउट करें ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो को मज़ीद इम्प्रूव कर सकूं। तो चले अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और नेक्स्ट प्रोसीजर कंप्लीट कर लेते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। जी, अब आ गया हूँ मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ आपको बताता चलूँ कि यूएसबी को मल्टीपल बूटेबल यूएसबी बनाने के लिए एक तो आपको यूएसबी चाहिए, और दूसरे नंबर पे उन तमाम विंडोज़ की आईएसओ फाइल चाहिए जो आप यूएसबी में रखना चाहते हैं। नंबर 3 पे आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिससे आप अपनी यूएसबी को मल्टीपल बूटेबल यूएसबी बना सकते हैं, और उस सॉफ्टवेयर का नाम है विन सेटअप फ्रॉम यूएसबी। विंडोज़ के आईएसओ फाइल्स और विन सेटअप फ्रॉम यूएसबी ये सब कुछ आप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। गूगल में जाके जिस विंडो की आपको आईएसओ फाइल चाहिए उसका नाम लिखें तो वो आपके सामने आ जाएगी, वहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप लिंक से आईएसओ फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं और इस सॉफ्टवेयर को भी उस लिंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर चाहें तो ख़ुद भी सर्च करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद ये देखें मेरे पास विन सेटअप का सॉफ्टवेयर है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर लेने के बाद ये दो ऑप्शन आपको देगा, एक 32 बिट के लिए और एक 64 बिट के लिए। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है, अगर 32 बिट है तो ये ऊपर वाला सेटअप जो है आपने ये ओपन करना है। अगर आपका सिस्टम 64 बिट वाला है तो नीचे वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। और मेरा सिस्टम जो है वो 64 बिट है, इसलिए मैं नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर लेने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने यूएसबी को अटैच कर लेना है अपने लैपटॉप या पीसी के साथ। मैं कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखें मेरी यूएसबी का नाम लिख के आ गया किंगस्टोन। तो आपने भी इस तरह से यूएसबी को कनेक्ट कर लेना है, और ये ध्यान रखना है कि आपकी यूएसबी में कोई डेटा ना होना चाहिए, क्योंकि जो भी डेटा होगा वो फॉर्मेट हो जाएगा। मेरे पास तो है कुछ डेटा, लेकिन मैं उसे फॉर्मेट कर दूंगा, और उसे फॉर्मेट करने के लिए आपने ऑटो फॉर्मेट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपने इस बॉक्स में गुड का निशान लगा लेना है। उसके बाद आप ये देखें नीचे लिखा हुआ है विंडो विस्टा। यहाँ पे जो आपको बॉक्स दिख रहा है इस पे भी आपने क्लिक कर लेना है, गुड का निशान लगा लेना है। फिर सिलेक्ट का बटन है, आपने सिलेक्ट के बटन पे क्लिक करना है, और जहाँ पे आपकी आईएसओ फाइल पड़ी है उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। मेरे पास विंडो 7 और विंडो 8 की पड़ी हुई है, तो ये मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं।
ये मेरे पास सेटअप जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद नीचे देखिए एडवांस ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कस्टम मेन्यू लिखा हुआ है, इस कस्टम मेन्यू को भी चेकआउट कर लेना है। उसके बाद इसको आपने कैंसिल कर देना है। कैंसिल कर देने के बाद आपने गो का बटन दिख रहा होगा, गो के बटन पे आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ से यस कर लें, यहाँ पे भी यस कर लें और यहाँ आगे आप कोई नाम जो है विंडो का जो भी रखना चाहते हैं उसका ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे आप कोई नाम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको भी ओके कर लें। मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ विन 7 लाइट। ये मैंने नाम रख लिया। अब मैं इसको ओके कर लेता हूँ। तो ये प्रोसीजर जो है मेरा स्टार्ट हो चुका है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ी देर लगेगी, इसलिए मैं वीडियो को यहाँ से पुश कर लेता हूँ। जब कंप्लीट होगा तो फिर आपको मैं दिखा दूँगा। जी अब देखें यहाँ पे जॉब डन का ऑप्शन आ गया है। इसका मतलब है कि मेरी विंडोज 7 का पूरा सेटअप जो है यूएसबी में कॉपी हो चुका है। आपने जॉब डन पे ओके कर लेना है। ओके कर लेने के बाद दोबारा जहाँ पे विंडो विस्टा लिखा हुआ था यहाँ पे चेकआउट कर लें। यहाँ से चेक करने के बाद आपने सिलेक्ट के बटन पे क्लिक कर सिलेक्ट के बटन पे क्लिक कर लेने के बाद आपने दूसरी जो भी विंडो आप करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लेना है। मेरे पास विंडो 8.1 पड़ी हुई है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट कर लेने के बाद अगेन आप एडवांस ऑप्शन पे क्लिक कर लें और क्लिक करने के बाद कस्टम मेन्यू पे भी चेक कर लें। इसे चेक करने के बाद यहाँ से क्रॉस कर दें और फिर आपने क्लिक कर लेना है गो के बटन पे। और यहाँ पे मैं साथ इसके 1 लिख लेता हूँ, क्योंकि एक सेटअप हो चुका। अब दूसरा सेटअप जो है वो सेम नेम से नहीं होगा, उसका नेम चेंज करना होगा, इसलिए मैं यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ। 1 लिख लेने के बाद यहाँ पे आप विंडो का नाम रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रख लेता हूँ अब विन 8 लाइट और फिर इसे कर ले ओके। ओके करने के बाद ये आपका सेटअप जो है ये स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे विंडो को यहाँ पे मैं वीडियो को अगेन पुश कर लेता हूँ और ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको दिखा देता हूँ। जी मेरी दूसरी विंडो का सेटअप भी कंप्लीट हो गया और यहाँ पे जॉब डन लिखा हुआ आ गया है। तो यहाँ से इसको मैं ओके कर लेता हूँ। ओके कर लेने के बाद इसे एग्जिस्ट कर लें। एग्जिस्ट कर लेने के बाद अब मैं अपना लैपटॉप रीस्टार्ट करके आपको नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ से मैं अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट कर लेता हूँ। जी अब यहाँ पे देखें आपको लिखा हुआ दिख रहा है विंडो NT6 विस्टा। यहाँ पे आपने इसको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे देखें आपके पास विंडो 7 भी आ गई है और विंडो 8 भी आ गई। आप विंडो 7 करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके विंडो 7 कर लें और अगर विंडो 8 करना चाहते हैं तो नीचे आके विंडो 8 भी कर लें। इस तरह से आपकी USB में 2 विंडो हो चुकी हैं। आप जो विंडो इंस्टॉल करना चाहें वो विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं और इसके अलावा और जितनी विंडोज़ आप करना चाहते हैं अपनी USB में, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जो है वो सब विंडो आप अपनी USB में कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।